अंग्रेजों से भी बुरी सरकार हो चुकी है। पहले तो गोरों से लड़ते थे, आज तो हम अपनी तानाशाही सरकार से लड़ना पड़ रहा है। मैं झोला लाया हूँ, इस देश के फकीर चंद को कहना चाहूँगा कि लाया हूँ झोला, लो झोला उठाओ और निकल लो। कपड़े फाड़े जा रहे, मारे जा रहे इतनी बुरी तरह से, और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी बचाओ, कौन सी बेटी पढ़ाओ? ये सरकार जनरल डायल से भी बुरी है। ये जो सरकार बहुत रद्दी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये तुम्हारे 56 इंच का एक्सरे है, 56 इंच का एक्सरे, एक खोखला एक्सरे है, खोखला है। प्रधानमंत्री डरपोक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर है। आज हाफ पैंट के लोग तो ये फुल पैंट के जवाब देने के छात्र खड़े हैं। हम लोग फुल पैंट पहन के आए हैं, ये फुल पैंट के छात्र हाफ पैंट के लोग जवाब देंगे। अकाउंटेबल तो ये सरकार अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल होगी तब जाके आगे बढ़ेगा हमारा। हमें जस्टिस चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान चोर है और कुछ नहीं कहना है हमको। छात्राओं के कपड़े फाड़े गए हैं मेल पुलिस द्वारा, और बस एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। इतना मार खा रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, पुलिस इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रही है, और क्या कहने रह गया यहाँ। धर्मेंद्र एक इस्तीफे में इतना कुछ बदल गया, फिर भी एक इस्तीफा नहीं दे सकते हैं इंसान। चूड़ी हमारी बहनों की तरफ से, ये फकीर चंद को है। छात्रों का युग, नौजवानों का युग, इस पर लगता है क्रांति लाने की। इस्तीफा दो। हम लोग को नया चाहिए, बहुत हो गया। अब हम लोग एजुकेशन चाहिए मांग रहे हैं। योगी और अमित शाह की पुलिस बर्बरतापूर्वक उनके पैर और हाथ को तोड़ने का काम किया, जो कि छात्र हैं, आतंकवादी नहीं है। प्रधान इस्तीफा दो। हमारा कारण यह है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और हम आज भगत सिंह के विचारधाराओं पे चल रहे हैं। दरअसल मोदी छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हम हर वो छात्र के साथ है जो आंदोलन में इसके साथ है। देखिए, हमारी मांग है शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा। जिस प्रकार से देश के छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, इस देश की तानाशाही सरकार को अब उखाड़ फेंकने का काम इन देश के नौजवानों ने ठान लिया है। ये मैं झोला लाया हूँ, इस देश के फकीर चंद को कहना चाहूँगा कि लाया हूँ झोला, लो झोला उठाओ और निकल लो। ये तुम्हारे 56 इंच का एक्सरे है, 56 इंच का एक्सरे, एक खोखला एक्सरे है, खोखला है। 56 इंच में कुछ है ही नहीं, और ये चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ी हमारी बहनों की तरफ से, ये फकीर चंद को है, और इनका सारा सामान इस झोले में पैक कर रहा हूँ। और झोला उठाइए फकीर चंद जी, और हमारा बुरा दिन हमको वापस कर दीजिए। आपके अच्छे दिन हमको नहीं चाहिए, हमारा बुरा दिन ही हमारे लिए अच्छा था। आप झोला उठाइए और अब चल दीजिए। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बस और कुछ नहीं। बस धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बात रखिए, क्या कहेंगे आप? यही कि इस्तीफा देने के लिए इस्तीफा दे, वो हमारे भविष्य के से खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत हो गया उनका। आप भी कुछ कहेंगे, आज क्यों आई हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना रखे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें जस्टिस मिले। थैंक यू। इस्तीफे से काम हो जाएगा? इस्तीफे से अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। अकाउंटेबल तो ये सरकार अकाउंटेबल नहीं है। अकाउंटेबल होगी तब जाके आगे बढ़ेगा हमारा। हमें जस्टिस चाहिए, हम लोग इसीलिए मोदी जी से कहेंगे वो अकाउंटेबल हो हमारे। हम लोग बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे हैं, हमारे लिए अकाउंटेबल हो, हमारे लिए जवाब दे, हमारे लिए कुछ करे। एजुकेशन के लिए मजाक बना के रखे, हमारे एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल। हम छात्रों को न्याय हुआ हमारे साथ, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। पेपर लीक के लिए हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या कहने को बाकी है, इतना मार खा रहे हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है, पुलिस इतनी बेरहमी से बच्चों को मार रही है, और क्या कहने रह गया यहाँ। धर्मेंद्र एक इस्तीफे में इतना कुछ बदल गया, फिर भी एक इस्तीफा नहीं दे सकते हैं इंसान। इतना परेशान हो रहे हैं, ये फ्यूचर है, हम लोग फ्यूचर है सब देश का। जब बच्चे ही नहीं सही से पढ़ेंगे तो फ्यूचर
बच्चियों पर लाठीचार्ज हो रही है। हाँ, लाठीचार्ज, कपड़े फाड़े जा रहे, मारे जा रहे इतनी बुरी तरह से, और बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी बेटी बचाओ, कौन सी बेटी पढ़ाओ? यहाँ पे तो मारे जा रहे, इतने बच्चों को फाड़े जा रहे, कपड़े फाड़े जा रहे, और इससे शर्मनाक क्या हो सकता है इस देश में? मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी से क्या करें? वो बैठे रहे शांति से, वोट लेने आए, फकीरों की तरह दे रहे हम लोग वोट। क्यों इतना गुस्सा है सरकार? गुस्सा इसलिए सरकार के लिए है कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, पेपर लीक रुक नहीं रहा है, आए दिन हर एक पेपर जो हो रहा है उसको लीक किया जा रहा है, और ये सरकार सबसे निकम्मी सरकार हो चुकी है, अंग्रेजों से भी बुरी सरकार हो चुकी है। पहले तो गोरों से लड़ते थे, आज तो हम अपने तानाशाही सरकार से लड़ना पड़ रहा है। क्या इसीलिए हम सरकार चुने थे मोदी को, इसीलिए हम लोग आए थे कि वो बोले थे सुंदर भारत सुशील भारत, यही सुंदर भारत सुशील भारत है, शिक्षित भारत है। पेपर लीक हुए दिन हुए जा रहा है और शिक्षित भारत है। आए दिन स्टूडेंट फांसी लगा के किसी कारणों से मर रहे हैं, किस लिए मर रहे हैं? इसीलिए ना उनके सपनों को पैरों तले दुखों लतियाया जा रहा है, उनको कुछ भी मांगों को पूरे नहीं किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ये सरकार जनरल डायल से भी बुरी है, ये जो सरकार बहुत रद्दी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री का इस्तीफा। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरह के छात्रों पर एक बड़ा प्रहार सरकार ने किया है, सरकार का जवाब एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बगिया के छात्र देंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं देते ये क्रमक का आंदोलन चालू है। हम लोग कल शाम में फिर मसाल जुलूस निकालने का काम करेंगे। दिल्ली में जो छात्रों पर लाठीचार्ज, पुलिस कह रही है कि छात्रों ने जो है स्टोन पेल्टिंग की है। अरे जो दिल्ली के ऊपर लाठीचार्ज के लोग खुद RSS के लोग थे, आज हाफ पैंट के लोग को ये फुल पैंट के जवाब देने के छात्र यहाँ खड़े हैं। हम लोग फुल पैंट पहन के आए हैं, ये फुल पैंट के छात्र हाफ पैंट के लोगों को जवाब देंगे। यहाँ पे ये आंदोलन चलता रहा, ये आंदोलन लगातार अभी तो शुरुआत हुई है, ये आंदोलन का शुरुआत हुआ है, आंदोलन बहुत बड़ा लेगा और नरेंद्र मोदी का कार्यालय घेरने का काम करेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है एक सीट से आगे मोहरा है, असली प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान वाकई मोहरा है, वो चोर हैं, पैसा चोरी करके अपने आका को देते हैं। आज आका को भी उखाड़ फेंकने का काम हम सभी करेंगे और उनके चोर को भी उखाड़ फेंकने का काम। कितने छात्र आज यहाँ जमा हुए हैं? आज यहाँ 200 से 250 लोग हैं, प्रशासन भी हमारे साथ है, पर प्रशासन को जवाब देने का काम ही छात्र करेंगे। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, बर्बर तरीके से पीटा गया है, छात्राओं के कपड़े फाड़े गए हैं मेल पुलिस द्वारा, और बस एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि वो हमारे भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो हमारा नीट पेपर लीक कर रहे हैं। उनका इस्तीफा लेने के बजाय मोदी जो है छात्रों पे लाठीचार्ज करा रहे हैं। आज उसके विरोध में हम लोग कैंपस के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि आनंद प्रधान का इस्तीफा लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, और जो लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मी हैं, छात्राओं के साथ अभद्रता करने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित कर तत्काल उनको बर्खास्त किया जाए। कहा कि छात्रों के जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। कहने की बात नहीं है मोदी जी, बात तो यही है कि मोदी जी सिर्फ कहते हैं, कभी मन की बात कहते हैं तो कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन बात है कार्रवाई करने की। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जब माँ पता है कि छात्र 1 महीने से वहाँ धरने पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कार्यक्रम अपना, क्यों उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्यों उनको पीटा गया, क्यों उनके हाथ पैर तोड़े गए? इसका जवाब मोदी के पास नहीं है। दरअसल मोदी छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संविधान ने हमको फंडामेंटल राइट दिया है, हमको बोलने का अधिकार दिया है, जब हम बोलने जाते हैं तो हमको लाठियों से कुचा जाता है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भैया हम लोग का विरोध पेपर नीट के पेपर लीक के ऊपर है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए हम लोग की मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नीट पेपर लीक बंद हो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हम लोग को नया चाहिए, बहुत हो गया, अब हम लोग एजुकेशन चाहिए मांग रहे हैं। हमारा कारण यह है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और हम आज भगत सिंह के विचारधाराओं पे चल रहे हैं। इसीलिए आज हम भगत सिंह के विचारधाराओं पे चल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत गांधीवादी विचारधारा पे जी लिए, अब हम भगत सिंह के इशारों पे जीने वाले लोग हैं। जय भीम।
इस्तीफा देने का काम करें। लगातार जंतर मंदिर पे छात्र विरोध कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। देश का प्रधानमंत्री न शिक्षा मंत्री कोई उनसे बात करने नहीं आता है, ऊपर से उनके ऊपर आंसू गैस लाठीचार्ज की जाती है। हम लोग भी छात्र हैं, कृपया उनके मुद्दे को मांगे। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दे। मेरा नाम रविंद्र पटेल है। मेरा मांग है कि जिस तरह से छात्र अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंचे, उनके साथ योगी और अमित शाह की पुलिस बर्बरतापूर्वक उनके पैर और हाथ को तोड़ने का काम किया, जो कि छात्र हैं, आतंकवादी नहीं है। मांग हम लोग का है कि धर्मेंद्र प्रधान मोदी जी भी इस्तीफा दे। जिस तरह वो जनरल धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा। तो छात्रों का युग, नौजवानों का युग इस पर लगता है क्रांति ला देगी। देखिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री डरपोक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कायर है, एक मामूली से प्रधानमंत्री एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। लगातार ये तानाशाही नहीं चलेगी। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो अगली बार आपको बनारस में कदम नहीं रखने देंगे हम युवा साथी। और मैं इतना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग करता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और साथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों लोग इस्तीफा दे। क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हम लोग संवैधानिक रूप से कर रहे हैं, इससे संविधान का बुक लाए हैं। हम लोग संविधान का हनन नहीं होने देंगे, इससे संविधान का बुक लाए हैं। क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान चोर है और कुछ नहीं कहना है हमको। और वो कुर्सी से चिपक के बैठा है, ताकि कुर्सी हटेगी तो उनके ऊपर खतरा आ जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। और मोदी सरकार भी चोर है बस। यहाँ पे होगा तो हम लोग भी लाठी कोची खाएंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे। नहीं जी, नहीं हटेंगे। आज बनारस में काशी विद्यापीठ में सभी छात्रों की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उनको धर्मेंद्र प्रधान का जो सहयोग कर रहे हैं उनका वो भी इस्तीफा दें। उनको बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है? क्या उसके पीछे और लोगों का भी हाथ है? सारे लोग इस्तीफा दें। और यहाँ पे हर आदमी छात्र है, मैं भी एक छात्र रहा हूँ, तो हम लोगों को छात्रों का दर्द समझ आता है, पता चलता है, और हम हर वो छात्र के साथ है जो आंदोलन में इसके साथ है। हम लोगों की मांग यही है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जिस तरीके का खेल देश में शिक्षा के साथ किया जा रहा है, देश के नौजवानों के साथ किया जा रहा है, यह पूरी तरीके से देश को नौजवान को खोखला करने की साजिश की जा रही है। और जब देश का नौजवान खोखला होगा, निश्चित रूप से भारतवर्ष कमजोर हो जाएगा और हम लोग ये अत्याचार नहीं होने देंगे। इसका कड़ा विरोध करते हुए हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे। देखिए सर यहाँ की पुलिस प्रशासन हम लोगों से जो है एकदम तानाशाही रवैये से एकदम अपना रही है। जैसे हम लोग स्टूडेंट नहीं, हम लोग जो है आतंकवादी हैं, हम लोग टेररिस्ट हैं, इस तरीके से ट्रीट कर रही है। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं, स्टूडेंट से ज़्यादा कैंपस के अंदर पुलिस लगी हुई है। हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन पुलिस हम लोग से एकदम टेररिस्ट जैसा बर्ताव कर रही है। लाठीचार्ज हुआ अगर यहाँ पर होता है तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अभी ये एकदम हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हम लोगों को कोई भी लाठी रोक नहीं सकती है इस आंदोलन से। हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करेंगे, जितनी लाठी चाहे उतनी आप लोग चला सकते हैं। पेपर लीक पहले भी होते रहे, लेकिन इस तरह से कभी प्रदर्शन नहीं होता। अब नहीं होता था, लेकिन अब छात्र जागरूक हो गए हैं। जब पेपर लीक होगा हम लोग इस्तीफा मांगने रोड पर इसी तरह उतरते रहेंगे।